नमस्कार। आज हम बात करेंगे केतु पर्वत पर। आप लोगों का प्रश्न भी था, दो भाइयों ने ये प्रश्न भेजा हुआ है अलग अलग तरीके से। तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो ऐसा बनाया जाए केतु पे जो आप लोगों के जवाब तो मिलेंगे ही, साथ में जो हस्तरेखा में इंटरेस्ट रखते हैं, जानना चाहते हैं, जो सीख रहे हैं, उनके लिए आज का जो वीडियो है बहुत ही शानदार और बहुत ही ज्ञानवर्धक रहेगा। देखिए, आज एक माइंडसेट हम जो बना के चलते हैं, जनरली सबको यही बोलते हैं, कोई नया बात नहीं है कि केतु मतलब यहाँ पे, राहु मतलब बीच में, है ना। तो मैं आज आपको कुछ केतु से संबंधित कुछ ऐसे बिंदु बताऊंगा, ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आपको इससे पहले आपको सुनने को ना मिली हो। ठीक है, तो वीडियो हो सकता है थोड़ा आपको लंबा लगे, लेकिन आप यकीन मानिए, अगर आप सीखने के मूड से आज मुझे देखते हैं, आप जिज्ञासु हैं, तो ये वीडियो आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, और जो केवल अपने हाथ में देखकर, वीडियो देखकर ये खोजने लगते हैं चिन्हों को अपने हाथों में, ये उनके लिए भी है बड़ा ही रोमांचक। मैं चिन्हों के बारे में भी अंतिम में बताऊंगा कि क्या चिन्ह बनते हैं, क्या रेखाएं बनती हैं, तो क्या फल होता है। तो थोड़ा सा पहले मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो सीखने वाले हैं उनके लिए मैं थोड़ा डिटेल ज़रूर डालता हूँ। तो ये डिटेल की बातें अभी मैं फंडा जो है वो पहले बोलूँगा, उसके बाद चिन्हों के बारे में जानकारी दूँगा। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को लगे वीडियो पूरा देखिएगा ज़रूर। पूरा देखने के बाद में आपको लगे कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको प्रैक्टिकल लगती है, तो आप लाइक ज़रूर करना। और जो पहली बार देख रहे हैं उनको लगे अगर ऐसा कि मुझे दोबारा सुनना चाहिए, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर देना। चलिए हम टॉपिक पे आते हैं। देखिए, सबसे पहले केतु और राहु, आपने अक्सर सुना है ना, इनको छाया ग्रह कहा जाता है। ये ग्रह तो समझ में आ रहा है, चलो एक 9 ग्रहों की संज्ञा में एक आध ग्रह इनका भी डाल दिया गया, राहु केतु। इसकी और कहानी निकल के आ जाती है कि सिर धड़ है। ठीक है, एक दिमाग से सोचता है, एक दिल से सोचता है। स्वरभानु नामक राक्षस का 2 टुकड़े कर दिया गया था, सिर और धड़। वहाँ से राहु और केतु की संज्ञा दे दी जाती है। फिर कई लोग बोलते हैं कि काल सर्प में भी अब जो पूजा करवाते हैं, राहु केतु की पूजा कराते हैं, है ना, तो वहाँ से भी इसका प्रसंग निकाल के आते हैं। वैसे ही एक और प्रसंग में कहा दिया जाता है, या ज्योतिष में माना जाता है कि ये छाया ग्रह है। तो मैं ऐसा नहीं कहता कि इसमें ये कहानी गलत है, ये सही है, वो कहानी गलत है, ये सही है, ऐसा नहीं है। सारी कहानियाँ सही हैं। सारी कहानियाँ, जो भी कहानियाँ होती हैं हमारी आध्यात्मिक या फिर पुरानी कहानियाँ हैं, ये कहानी केवल कहानी मत लीजिए, उस कहानी के पीछे जो सेंस छुपा है, ठीक है, जो अर्थ है, उसको समझना है हमको। तो जैसे कि राहु आप देखते हैं, आज वैसे वीडियो राहु का नहीं है तो मैं राहु पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बस एक आध लाइन आपको समझाते हुए निकलूँ। राहु आप देखते हैं कि राहु के जो चारों साइड है ना, पर्वत हैं। पर्वत हम बोलते हैं, पर्वत मतलब ये बुध है, सूर्य, शनि, बृहस्पति, शुक्र, चंद्र, मंगल, सारे पर्वतों से घिरा हुआ है। अब कोई भी कल्पना कीजिए आप, जस्ट एक समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, इस छाया शब्द का जो है ना सेंस, उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो ये पर्वत जब उठे हुए, हमको क्या चाहिए, एक अच्छे हाथ में ये जो पर्वत है, ये सारे पर्वत अच्छे उठे होते हैं। ये सब पर्वत अगर उठे होंगे तो जाहिर सी बात है, राहु का जो क्षेत्र है वो थोड़ा गड्ढा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा गड्ढा नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये उठे रहेंगे तो एक प्रकार की छाया, ऐसा इसको उस एंगल में मत लेना कि इसके लिए इसको छाया ग्रह बोलते हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो इसीलिए इसको छाया ग्रह के रूप में आप देख सकते हो। दूसरा चीज़, ये जो हमारे 4 ग्रह मेन चीज़ है ना, मेन जो ग्रह हैं, 4 ऊपर के ग्रह हैं, यहाँ पर भी देखोगे आप, ये सारे अगर उठे हैं तो इसका बंधन कौन लगाता है, इन ग्रहों की सीमा कौन करती है, हृदय रेखा करती है कि ये ग्रह कितने, इनका जो पर्वत है ये कितना फैलाव लेगा, इसकी सीमांकन कौन करता है, ये हृदय रेखा इसको सीमांकित करती है, पर्वत को निर्धारित करती है, पर्वत का दायरा निर्धारित करती है। ऐसा ही बस यहीं पे आपको समझना है। तब
ये अगर पर्वत उठे होंगे आपके, तो इनका जो तराई होगा, जो इनकी छाया होगी, वो एरिया कौन सा होगा? ठीक है ना, वो एरिया होगा आपका हृदय रेखा के बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा। ये जो पट्टी है ना, हृदय रेखा से बिल्कुल क्लोजनेस पे, जहाँ से आपका पर्वत स्टार्ट हो जाता है और हृदय रेखा के बीच की जो दूरी, जो स्पेस है, हृदय रेखा से बिल्कुल ऊपर का हिस्सा, इस हिस्से को भी केतु का स्थान कहा जाता है हस्तरेखा में, जो आप लोगों को पता नहीं है, या फिर वीडियो में यूट्यूब में आपको सुनने को नहीं मिलता होगा, या फिर मेरे मुंह से आपको सुनने को मिल रहा होगा तो आपको अटपटा लग रहा होगा। लेकिन आजमाना, अपने हाथ में आजमाना, समझना और समझने की कोशिश करना। वीडियो पूरा देखोगे, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। तो एक केतु का एरिया यहाँ से मिलता है। वैसा ही ये चंद्रमा है और ये शुक्र है, इन दोनों को विभक्त करती हुई आपकी जीवन रेखा चल रही है। और इसी जीवन रेखा के ये जो निचला हिस्सा है, हम केवल इस गोले हिस्से को केतु कहते हैं आम भाषा में। समझने के लिए, समझाने के लिए हम इसको केतु का एरिया कह देते हैं। चंद्रमा पर्वत और शुक्र पर्वत का जो तराई एरिया है, जो छाया एरिया पड़ेगा, उस एरिया को हम केतु कह देते हैं। ठीक है, लेकिन ये केतु का एरिया इतना ही नहीं होता, इस छोटा एरिया नहीं होता। केतु का एरिया बोलने से ये आपको यहाँ पे मिलेगा, जीवन रेखा हो गई, ये जो मणिबंध है, ठीक है, क्योंकि इसी मांकित हाथ को कौन कर रही है? मणिबंध क्लोज कर रही है पूरा चैप्टर यहाँ से हाथ का। तो मणिबंध से जस्ट ऊपर वाला हिस्सा, यहाँ चंद्रमा से लेकर शुक्र तक, क्योंकि ये भी अगर पर्वत है, ये भी पर्वत है, तो इसका तराई हिस्सा ये नीचे वाला एरिया आएगा। तो मणिबंध से बिल्कुल क्लोज होके जो एरिया चलेगा, ठीक है, मणिबंध के जस्ट ऊपर और पर्वत के जस्ट नीचे का जो पट्टी बनेगा, ये पूरा पट्टी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा जो पट्टी है, ये भी आपका केतु का एरिया कहलाता है। ठीक है, 2 हो गया। अब और सुनिए, और भी ये जो आपको मंगल का एरिया, ठीक है, और शुक्र का एरिया, ये दोनों पर्वत के जो तराई क्षेत्र होगा, यानी कि आपके अंगूठे का ये सेक्शन, ठीक है ना, ये एरिया भी आपका केतु का एरिया कहलाता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जनरली आपको हस्तरेखा में या यूट्यूब में आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, बट ये है। ठीक है, इसी तरीके से इसको देखा जाता है और यहाँ पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहीं पे कुछ ऐसी रेखाएं पनप के आती हैं, ऐसे कोई बिंदु पनप के आते हैं जो अच्छी स्थिति होने के बाद भी हमको नुकसान पहुँचा जाते हैं, यानी केतु की पीड़ा। ठीक है ना, अब देखते हैं कुछ बातें केतु से संबंधित। कुछ बातें मैंने एक वीडियो केतु का पहले भी दिया हुआ है, आपको वो भी देख सकते हैं आप रेफरेंस के लिए। देखिए, ये जो केतु अच्छा और बुरा कब होता है? केतु अगर आपका चंद्रमा पर्वत, आपका शुक्र पर्वत और बीच का जो हिस्सा, अगर हम जिसकी बात कर रहे हैं, ये तीनों बिल्कुल फ्लैट लगता है आपको, ठीक है, यानी कि तीनों का उठान बिल्कुल सेम लगता है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल बराबर है, समतल है, तब समझना आपका केतु पीड़ित है, आपको केतु की पीड़ा मिलेगी, आपका केतु अशुभ है, आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वही चीज़ अगर आपके हाथ में ऐसा देखने को मिला कि ये जो बीच का सेक्शन जो केतु हम कह रहे हैं, ठीक है ना, ये जो बीच का जो एरिया है वो काफ़ी दबा हुआ है, तो भी आपको गंभीर पीड़ा मिलेगी। ठीक है, आपका केतु खराब है। लेकिन अगर एक सामान्य रूप से हल्का दबा हुआ है, ज़्यादा भी गड्ढा नहीं तो बहुत ज़्यादा उठा भी नहीं, एक सामान्य स्थिति है, तो समझो कि आपको केतु ठीक है, शुभ है। अब आपको उसके पर्वत को शुभ मानना चाहिए, उससे संबंधित चीज़ों में आपको आराम मिलेगा, शुभ फल की प्राप्ति होगी अगर शुभ चिन्ह है तो। ठीक है, अब आप बात करते हैं। देखिए, मैं इसलिए इतना डिटेल से बोल रहा हूँ ताकि आप जो ना पॉइंट को समझें, नहीं तो मैं रेखाएं बताऊंगा, चिन्ह बताऊंगा, आप सोचेंगे इसको रटा नहीं जा सकता, यह हस्तरेखा है। ठीक है ना, सबसे कठिन विद्या है और सबसे सरल विद्या है। तो अब देखो, अगर किसी का गुरु का पर्वत खराब है, ठीक है, गुरु का पर्वत आपका खराब है और उसी समय आपका केतु का पर्वत भी खराब है, तब क्या होगा? तब ये जो आपके जीवन में सेक्रीफाइस है, केतु क्या त्याग है ना, और ऐसा त्याग है जिसको हमको
भाई करना ही पड़ेगा। अगर केतु डाउन है तो हमसे करवाएगा ही वो, ठीक है ना। तो अब ये लूप होल किसको कहाँ से मिल रहा है? पर्वत से, गुरु के साथ में मिल रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को दाम्पत्य का सुख नहीं मिल सकता। वो अलग बात है कि विवाह ही नहीं करेगा, ये नहीं, दाम्पत्य का सुख नहीं मिलना और विवाह का सुख अलग चीज़ है। शादी हो सकता है शुक्र करा दे, हो सकता है सूर्य करा दे, कोई भी करा सकता है, जो भी इसके ग्रह अगर अच्छे शनि करा दे, लेकिन उसमें सुख ये केतु उससे छीन लेगा, वो हर्जाना ले लेगा। ऐसे व्यक्ति को कभी दाम्पत्य का सुख नहीं मिलता, शादी नहीं होती, अगर होती है तो वो रोता है कि मैंने शादी क्यों कर ली, छोड़ के भागने का मन करता है लेकिन भाग भी नहीं पाता है। ये ऐसी स्थिति, बहुत बेकार स्थिति है ये, ठीक है। वैसा ही अगर आपको शनि का पर्वत पीड़ित है, दबा है, कोई प्रकार के अशुभ पर्वत है और साथ में केतु भी आपका दबा हुआ है या ओवर डेवलप्ड है, दोनों ही स्थिति, ठीक है। अब देखो इनमें दोनों में अंतर क्या होगा? दबा है और बहुत उठा है। बहुत ज़्यादा उठा हुआ होना, एक तरीके से आप ये समझना कि एक बहुत ज़्यादा उदासीन व्यक्ति बैठा है और एक बहुत ज़्यादा ही क्या बोलते हैं उसको, ओवर एक्साइटेड बंदा है। तो गलतियाँ तो दोनों कर रहे हैं, है ना। तो ये उस टाइप से समझना, अगर ओवर डेवलप्ड है तो व्यक्ति बहुत खुरापाती टाइप का होगा। अब जैसे यहाँ पे गुरु की बात मैं बता रहा था, ऐसा व्यक्ति, अब ये व्यक्ति क्या करेगा? दाम्पत्य का सुख इससे अपनी पत्नी को हीन दृष्टि से देखेगा, उपेक्षा करेगा, पर नारी की तरफ भागेगा, उपद्रवी दिमाग लगाएगा अपने दाम्पत्य को छोड़कर, समझिए। वही दबा हुआ है तो अपने परिवार में इसका अब मोह ही ख़त्म हो जाएगा। मोह तो उस समय भी ख़त्म हो रहा था लेकिन उपद्रवी हरकत कर रहा था, अभी भी मोह ख़त्म हो रहा है। अब दुखी रहेगा, उदासीन रहेगा, कोसते रहेगा, मतलब पीड़ित फील करेगा अपने आप को बहुत ज़्यादा, समझ रहे बात, ऐसा। अब शनि पे अगर ये स्थिति है, अब वैसा ही हर पर्वत पे आप समझ लेना, मैं बार बार वही चीज़ बोलूँगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। उठा है, दबा है, उस हिसाब से आपको कल्पना कर लेनी है। शनि का पर्वत दबा है और ये केतु भी खराब है, शनि भी खराब है, तब अब सोचो अब क्या होगा। अब ऐसा, क्योंकि शनि किसका कारकत्व लेके चलता है? कर्म का, भाग्य का, धन का, है ना। आप उस पर अगर ये त्याग मांग रहे हैं, समर्पण, कि नहीं मुझे तो ये अब आपको चढ़ावा देना पड़ेगा, तो ये चढ़ावा किसका देगा? अपने कर्मों का, अपनी धन का, अपने भाग्य का। तो ये भाग्यहीनता को बताती है। ऐसा व्यक्ति को भाग्य से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। 50 रुपये के लिए भी इसको 100 रुपये का मेहनत करना पड़ता है, तब जाके 50 रुपये की प्राप्ति होती है, या फिर नहीं भी हो पाती है। एड़ी चोटी एक करवा देता है स्टेबिलिटी के लिए, धन के लिए, बहुत आर्थिक संकट पैदा करता है, ठीक है। दुर्भाग्य, बड़ा बड़ा दुर्भाग्य है ये। पैसे को लेकर जीवन संघर्ष में ही निकल जाता है ऐसे व्यक्तियों का। इनको धन का फिर सुख नहीं मिलता, भौतिक सुख नहीं प्राप्त कर पाता ऐसा व्यक्ति, ठीक है। काम में है, कोई रोज़गार कर भी रहा है, नौकरी एक तो बहुत मुश्किल से मिलेगी और मिलेगी भी तो बार बार छूटेगी, वहाँ भी सुख ही नहीं रह पाएगा। ये इस टाइप की तकलीफ़ें यहाँ पे ये केतु उससे डिमांड करता है। वैसा ही अगर सूर्य पे है और ये स्थिति दोनों ख़राब है तो कितना कुछ कर लो, अपने कलेजा काट कर दे दो, आपकी कीमत नहीं होगी, ठीक है। आपको मान सम्मान जीवन में नहीं मिलेगा। और अगर बाकी ग्रहों की स्थितियाँ ठीक हैं, आपको मान सम्मान मिल गई तो ज़बरदस्त तरीके से बदनामी कराएगा, जेल यात्रा कराएगा, सरकारी दंड दिलाएगा, ये ऐसी स्थिति को पैदा कर देगा। बहुत ख़राब स्थिति है ये भी। पिता के साथ में अनबन करेगा, या फिर पिता का सुख छीन लेगा, या फिर पिता की मृत्यु बचपन में आपको देखनी पड़ जाए, ये भी हो सकती है स्थिति, क्योंकि पिता का सुख आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चाहे पिता जीवित रहे या ना रहे, लेकिन उसका सुख तो नहीं लेने देगा। ये स्थितियाँ जनरेट करता है। ऑफिस में हो, तमाम तरीके की ऑफिस पॉलिटिक्स आपके साथ में होंगी, कितना भी आप लॉयल बन जाओ, कितना भी कुछ कर लो बॉस के लिए, वही बॉस आपका सही समय पर लेग पुलिंग करेगा, समझिए। ये ऐसी स्थिति बनेगा ही नहीं आपका बॉस के साथ में, ये बहुत बेकार स्थिति है। वैसा ही बुध के साथ हो, बुध का कारकत्व मेन क्या है? बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, है ना। वैसा ही वाणी है। तो अब ये जो बंदा है अगर दोनों खराब, तो अब ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा। किस तरीके से मारेगा? अपनी वाणी से मारेगा। ऐसी अजीब अजीब वाणी बोलेगा, ऐसी अजीब शब्दों का इस्तेमाल करेगा कि आपका बनता हुआ काम स्वयं नाश करेगा। ये
बुद्धि का हर लेना, बुद्ध बुद्धि का कारक है, बुद्धि हर लेगा। निर्णय लेने की क्षमता दूषित हो जाएगी। गलत समय में गलत निर्णय लेके अपने कार्यों का नुकसान करना, ये स्थिति जनरेट करेगा। और वो चाहे रोजगार हो, चाहे व्यवसाय हो, कुछ भी हो, आपका नौकरी कुछ भी हो, वहाँ पर अपनी ही बोले गए शब्दों के कारण से आपका भारी नुकसान होना, ये इसको बताता है। आपके जीवन में संघर्ष का भर जाना केवल आपकी वाणी के कारण से, वाणी दोष, ये इसको बताता है। ठीक है, गलत समय में गलत निर्णय लेके फंस जाना, ये इन सारी चीज़ों को ये पैदा करता है। वैसा ही चंद्रमा पीड़ित हो जाए अगर केतु के साथ ही साथ में, तो अब मन है, चंद्रमा तो मन है, चंद्रमा आपका धन है। अब यहाँ पे ग्रहण लगेगा तो क्या होगा, आदमी कितना भी कुछ भी बड़ा अधिकारी बन जाए, बड़ा कुछ भी अच्छा अचीव कर ले जीवन में, फिर भी सुखी नहीं रहेगा, कभी सुखी नहीं रहेगा। हमेशा उसके मन में बेचैनी, एक पीड़ा, एक अलगाव, सब चीज़ होकर भी कुछ नहीं है कि जैसे जो फीलिंग है उसके साथ जिएगा ये। माता के स्वास्थ्य में संकट, जब पैदा होगा उसी दिन से उसकी माँ के स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिलेगा, मृत्यु तक। माता के साथ में रिलेशन भी अच्छा, कितना माँ तो माँ होती है, माँ अच्छा प्रेम करेगी, लेकिन फिर भी वही माँ के लिए हुए निर्णय कुछ ऐसे लाइफ में इनके घटेंगे जो इनके लाइफ के लिए पीड़ादायक होगी। यानी कि इनकी माँ से गलती होगी अब इनके लाइफ के डिसीजन में, चाहे शादी में हो, चाहे कोई भी में हो, उसके कारण से इसके जीवन में तकलीफ़ें आएंगी। ये चंद्र ग्रहण है। ठीक है, चंद्रमा का ग्रहण, मन का ग्रहण, माता से पीड़ा, ये इन चीज़ों को बताता है, और माता को पीड़ा, दोनों चीज़ों को बताता है। ठीक है, वैसा ही मानसिक व्याकुलता, बेचैनी, जो चीज़ें हैं, डिप्रेशन, इन सारी चीज़ों का इनसे कनेक्शन देखा जाता है। किस लेवल में पीड़ित है चंद्रमा, उस हिसाब से फल मिलेगा। ज़्यादा है तो ज़्यादा, कम है तो कम। वैसा ही आप देखोगे शुक्र के साथ में, शुक्र के साथ में कनेक्शन डालोगे तो क्या आएगा। अब शुक्र काम इच्छा है, आपका विपरीत लिंग है, पार्टनर है आपका। अब वहाँ पे ये क्या मांग रहा है, हरजाना। तो अब वो 2-3 चीज़ें हो सकती हैं, शुक्र भी दबा है, केतु भी दबा है, तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। इसका मन ही नहीं करेगा अपोजिट पार्टनर के पास में, यानी कि काम वासना की कमी, नपुंसकता, या फिर इसका इच्छा ही ना करे, वैराग्य की भावना इसके अंदर में पनपे, विवाह ही ना करे या विवाह ही ना हो इसका, ऐसी चीज़ें घटेंगी इसके साथ में। ठीक है, और शुक्र अगर डेवलप्ड है, केतु दबा है, तो फिर काम इच्छा पार्टनर के साथ में ना होके, क्योंकि त्याग मांगना है उसको, तो पार्टनर का त्याग करके कहीं और वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भटकेगा, और दर दर भटकेगा, और इसकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। इसका हर जगह से स्त्री के पीछे स्त्री लोलुप बन के घूमेगा, स्त्रियों के पीछे पागल रहेगा, संतोष कहीं भी नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि त्याग मांगा है संतोष का केतु ने, तो आपको संतोष नहीं मिलेगा, आपको बेचैन बनाएगा। किसके लिए, स्त्री सुख के लिए बेचैन बनाएगा। क्यों, क्योंकि शुक्र डेवलप्ड है इसलिए। ठीक है, भौतिक चीज़ों के लिए व्याकुल रहोगे, ऐसी चीज़ें आपके जीवन में होगा। गाड़ी लेना चाहते हैं, आपने लोन लिया, लोन लेके कार ख़रीदा, कार ख़रीदने के बाद में आपके साथ में प्रॉब्लम आने लग गए, या तो फिर लोन आने में दिक्कत, या ख़रीदने वाले थे उसी समय कोई घटना घट जाना। तो अगर वाहन ले भी लिए तो वाहन का बार बार एक्सीडेंट हो जाना, क्योंकि ये त्याग मांग रहा है ना, वाहन के लिए आए। अब आप कार का सुख है आपका, कार ले आए आपने, क्योंकि शुक्र अच्छा था, केतु खराब है, बार बार का कार बिगड़ेगा, परेशान कर देगा वो कार आपको, बहुत पैसे खर्च होंगे, बहुत आपकी आत्मा दुख जाएगी कि सुख ही नहीं मिल रहा इस कार का, बेच देता हूँ, फिर बेच भी दोगे उसको। ऐसी चीज़ें घटती हैं इसके साथ में। वैसे स्त्री के लिए, वैसे ही कोई भी भौतिक भोग के लिए इनके जीवन में यही घटनाएं घटती हैं। ये था कुछ रिलेशन पर्वत पे, क्यों कि बताया, ताकि आप अपने केतु को अपने पर्वत से जोड़िए। आपका त्याग क्या है, केतु त्याग है, वो त्याग है जो आपको जीवन में करना है। ठीक है, तो आपको देखो अपने हाथ में कौन सा पर्वत दबा है, केतु वही त्याग मांग रहा है। अगर केतु को इशारा समझो आप, ठीक है, उसके हिसाब से अपने कार्यों को करो। उसके बाद देखो कुछ चिन्हों के बारे में बताता हूँ। केतु अगर आपके हाथ में
अच्छा है ना, तो ये बहुत सारी अच्छी चीज़ों को भी बताता है। जैसे अध्यात्म के तरफ में केतु क्या है, अध्यात्म की जब हम बात करते हैं गुरु को देखते हैं, तो गुरु क्या है, अध्यात्म है, केतु क्या है, ध्यान है। ये दोनों का संबंध तो है, लेकिन क्या है, गुरु की उच्चता जिसको मिली है ना वो केतु है। गुरु से भी उच्च शिखर है इसका, इसीलिए इसको पताका भी बोलते हैं, झंडा भी बोलते हैं गुरु को, है ना। तो ये आपकी ध्यान मुद्रा, जब आप किसी मंत्र तंत्र की जाप नहीं करते, ईश्वर को रिझाते नहीं हैं, केवल ईश्वर से कनेक्ट होने की जब बात करते हैं आप, एक होता है ईश्वर की सेवा करना, एक होता है ईश्वर से कनेक्ट होना, तो ये ऊपर लेवल की बात है, तो केतु वहाँ पे आता है ना। तो जब केतु आध्यात्मिकता को बताता है इंसान के अंदर में, ईश्वर के प्रति लगन को बताता है। अब देखो कई लोग ऐसे भी होंगे जो केतु अच्छा है लेकिन उनको ईश्वर से कोई मतलब नहीं है भाई, तब ये बताता है कि आपके अंदर में ज़बरदस्त इंट्यूशन है, ठीक है। आप किसी के बारे में ईजिली जज कर लेते होंगे, आपके बोले हुए शब्द किसी को तुरंत लग जाते होंगे। कई लोग बोलते हैं ना कि इसका जुबान काला है, या फिर ये जो बोलता है लग जाता है, बड़ा इसका आशीर्वाद लगता है, किसी का बद्दुआ लगती है। तो ये केतु वालों की वैसी होती है, ये जो चीज़ें केतु वाले ही कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा। तो उस तरीके से केतु को समझना है। अब देखो केतु पे कुछ चिन्हों बताता हूँ। केतु पे स्टार चिन्ह, स्टार चिन्ह क्या होता है, वैसे तो जनरली कहीं भी कोई भी पर्वत पर स्टार का चिन्ह नकारात्मक चीज़ों को बताता है, लेकिन हस्तरेखा की खूबसूरती यहाँ पे हमेशा यही रहती है कि कोई भी चिन्ह एक चीज़ को नहीं बताता है। देखो ये ऐसा व्यक्ति जो है ना शत्रुहंता होता है, अगर स्टार है आपके अंदर तो। शत्रुहंता मतलब आज के समय तो कोई फौजी तो नहीं है ना कि बॉर्डर पर जाके लड़ेगा, तो आपके पीठ पीछे जो भी आपके बात करने जलने वाले जो लोग हैं, आपके ऑफिस के कॉम्पिटिटर हैं, बिजनेस में कॉम्पिटिटर हैं, आप उनको इजीली परास्त कर लोगे, आप उनको हरा दोगे, आगे बढ़ जाओगे आप, ये क्षमता आपके अंदर होगी। ऐसा व्यक्ति उत्साही होता है, ऐसा व्यक्ति इंट्यूशन काम करता है उसका, वो सही गलत का समय उसको मिल जाता है इंडिकेशन, उस हिसाब से वो अपने रास्ते में आगे बढ़ते जाता है, और शत्रु केवल मुंह देखते रह जाते हैं उसका। तो ये शत्रुहंता बनाता है आपको। भौतिक चीज़ों के लिए अच्छा है, अध्यात्म के लिए अच्छा है। अब ख़राब किसके लिए है, ख़राब बहुत ज़्यादा इसलिए है, मैंने कहा ना त्याग लेगा, ये क्या त्याग लेगा अभी, ये आपके संतान की पीड़ा आपको देगा। अब देखो आपके हाथ में अगर ये स्टार बना है, धन संपदा सब दिया आपको, ठीक है, आपको अच्छा एक कॉम्पिटिटर बढ़िया अपने स्टेबल कर दिया इसने, अच्छा सब चीज़, लेकिन क्या किया इसने, आपको संतान की पीड़ा दिया। संतान नहीं हो रहा है, संतान हो गया तो संतान की पीड़ा है, संतान में कोई प्रकार का दोष है, संतान के कारण से चिंतित हैं। जीवन में एक ही चिंता है आपके, तो पूछेगा क्या चिंता है, तो बोलेगा वो संतान की पीड़ा है यार, बाकी तो सब ठीक चल रहा है मेरा लाइफ। ये ऐसी स्थिति को जनरेट करता है, ठीक है। ऐसा ही क्रॉस के बारे में समझो। और यहाँ पे बहुत लोग, एक भाई ने प्रश्न ही किया है क्रॉस के बारे में, इसलिए इसको थोड़ा डिटेल से बताऊँगा। देखो क्रॉस ये भी नकारात्मक चिन्ह है, ठीक है। ऐसे समय में भी आदमी, देखो ये ऐसा व्यक्ति जो है ना अंधविश्वासी टाइप का भी व्यक्ति होता है, किसी पर इजीली विश्वास कर लेना, ठीक है, और फिर धोखा खाना। दूसरा चीज़, इसको इस तरीके से भी ले सकते हो, ऐसा व्यक्ति के चोट चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना, इन सारी चीज़ों को भी ये बताता है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा उदासीन, बहुत ज़्यादा गंभीरता भरा नेचर ऐसे लोगों का होता है, तो थोड़े से निगेटिव माइंडसेट को ये बताता है। ऐसे लोग हमेशा निगेटिव चीज़ पहले पिक करेंगे, कोई भी चीज़ में नेगेटिव चीज़ पहले पिक करेंगे, और उसी के बारे में सोच के अपने आप को पहले से रेडी कर लेंगे कि नहीं मेरे साथ तो नेगेटिव होगा, मेरा कुछ नहीं हो सकता। ये जो स्थिति यहाँ पे जनरेट करती है, ठीक है। लेकिन अगर यही क्रॉस आपको यहाँ पे ऐसा बन रहा है, जैसे अब ये मैं यहाँ पे मणिबंध है, मान लो ये मणिबंध है, ठीक है। अब आपको एक रेखा यहाँ से निकली, एक रेखा यहाँ से निकली, अब यहाँ पे भी क्रॉस है, केतु पे ही क्रॉस है, लेकिन ये क्रॉस मणिबंध को कनेक्ट होते बन रही है, तो इसके फल थोड़े से बदल जाएंगे। देखो अब अगर ऐसा है तो ऐसे लोगों को विशेष रूप से मैं कहूँगा जीवन में दो बार आपके जीवन में बहुत बड़ी घटना घटेगी, यानी कि कोई चोट चपेट, एक्सीडेंट या किसी हत्या का अटैम्प्ट आपके ऊपर हो सकता है, ठीक है। धारदार हथियार से हमला या धारदार चीज़ों के कारण से चोट लगना,
या वाहन से संबंधित कोई गंभीर चोट लगना, छोटा मोटा नहीं, गंभीर चोट चपेट एक्सीडेंट की तरफ में ये इशारा करता है। और 2 बार, 1 बार नहीं 2 बार। तो थोड़ा सावधानी होकर गाड़ी वाहन चलाएं, ठीक है। और अगर ऐसा कोई क्षेत्र है आपका, सेना पुलिस फौज में है अगर आप, तो थोड़ा ध्यान रखें, ये नेगेटिव चिन्ह है। ऐसे समय में गंभीर चोट एक्सीडेंट वगैरह को इंडिकेट करता है। कभी कभी केतु दबा हो और उस पर ऐसी चीज़ें बने तो अंग भंग वाली स्थिति को भी ये जनरेट कर देता है, ठीक है। वैसा ही तिल के बारे में भी बहुत लोगों का जिज्ञासा रहता है। काला तिल, एक तो छाया है किसका, चंद्रमा और शुक्र का, ऊपर से काला तिल केतु पर। अब क्या होगा, देखिए अभी क्या करेगा, आपको सबसे पहले तो प्रेम विवाह नहीं करना है। अगर यहाँ पे तिल है ना, प्रेम विवाह मत करो, आप ज़बरदस्त धोखा खाओगे, ठीक है। प्रेम विवाह ऐसे लोगों के लिए नहीं बना है। साथ ही साथ में कोई भी प्रकार से साझेदारी में अगर आप काम करते हैं, देखो ये सीधा बात है, आपको धोखा मिलेगा। ये धोखे को बताता है, चीटिंग फरेब को बताता है। अगर यहाँ पर है तो साझेदारी में हो, चाहे लव अफेयर में हो, चाहे बिजनेस में हो, किसी भी प्रकार की साझेदारी है आपकी, वहाँ धोखा मिलेगा आपको। अगर कोई भी इस प्रकार के नहीं है, दाम्पत्य जीवन में चल रहे हो, तो आपको अपनी पत्नी या आपके पति के साइड से पूरा विश्वास होके चल रहा है, अचानक से एक दिन विश्वास बहुत बुरी तरीके से खंडित होने के भी चांसेस बनते हैं यहाँ पे, तो ध्यान रखें, ठीक है। कभी कभी ये सूर्य अगर पीड़ित हो और ऐसी स्थिति बने तो ये जेल यात्रा, कुछ कानूनी दावपेच, कुछ ऊपर में मुकदमाबाजी, ऐसी चीज़ों को भी इंडिकेट करता है। ये कंडीशनल है, मैंने कहा ना किस पर्वत पर आपके लूप होल बने हैं, उससे रिगार्डिंग ये प्रभाव आपको ज़रूर देता है, ठीक है। उसके बाद में देखो ये वृत्त का चिन्ह, ये बड़ा ही मिला हुआ परिणाम देता है। कैसा, अगर कोई आदमी सेना पुलिस मिलिट्री फायर ब्रिगेड आदि चीज़ों में है, जो मंगल के क्षेत्र है, मंगल का जो, क्योंकि देखो मंगल है ना, वो उसको क्या बोलते हैं, उसको केतु के जैसा ही प्रभाव देने वाला ग्रह कहा जाता है, ठीक है। तो उससे ही मिले हुए फल में ये अच्छा देता है। अब कैसे अच्छा देगा, अगर आप इन सारी चीज़ों में, खेल कूद में है, मिलिट्री में है, फौज में है, कोई भी प्रकार से आर्मी से रिलेटेड या मंगल से रिलेटेड फील्ड में काम करते हैं आप, और अगर यहाँ पे वृत्त बना हुआ है, अभूतपूर्व सफलता मिलेगा आपको। अच्छा बड़ा एक पद ओहदा गेन करोगे आप इन सारे फील्ड में। लेकिन अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति, जैसे हमारे जैसा कोई व्यक्ति है, अगर यहाँ पे वृत्त बना है, बहुत परेशानी, ये ग्रहण है और बहुत गंभीर ग्रहण है। 42 साल के पहले आपके जीवन में तरक्की के लिए आप तरस जाओगे। ऐसा नहीं कि नौकरी नहीं लगेगा या व्यवसाय नहीं होगा, हो तो जाएगा, लेकिन आप स्टेबिलिटी नहीं पाओगे, हमेशा डोलते रहोगे, मेरा कुछ नहीं हो रहा, अब गिर ना जाऊँ, नौकरी से ना निकल जाऊँ, बिजनेस ना बंद हो जाए, और हो भी जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो भी जाएंगे आपके, बार बार रीस्टार्ट करना पड़े आपको, ऐसी परिस्थितियाँ जनरेट करे। 42 के बाद में चीज़ें सुधार करेगा और धीरे धीरे बहुत अच्छा करेगा। ये बुढ़ापा अच्छा करता है, बचपन जवानी दोनों छीनेगा आपसे, लेकिन बुढ़ापा ठीक ठाक देगा ये तो कम से कम करता है अगर वृत्त है तो। अब देखो एक बहुत बड़ा ही शुभ चिन्ह बनता है यहाँ पे त्रिभुज, ये बहुत अच्छा चिन्ह है, ठीक है। बस ध्यान रखना कि 2 त्रिभुज नहीं बनना चाहिए। अगर एक के बाजू में एक त्रिभुज है तब सोचेंगे ये तो सोने पे सुहागा हो गया, नहीं, 2 हो गया मतलब उतना ही निगेटिव जितना एक का पॉजिटिव होगा। कैसे, एक अगर त्रिभुज है यहाँ पे, धन मान प्रतिष्ठा, ठीक है, उच्च पद ओहदा प्रतिष्ठा, सारी जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें आप कल्पना करते हो ना, सब मिलेगा आपको, सारा चीज़ मिलेगा आपको। बहुत शुभ है, जितना तारीफ करो उतना कम, बहुत शुभ है। ईश्वर की विशेष कृपा, पितरों का विशेष आशीर्वाद इसको कहा जाता है। लेकिन अगर यहीं पे एक के ऊपर एक अंदर में हो जाए या बाजू में हो जाए त्रिभुज ना, तो फिर ये उतना ही नेगेटिव जितना आप समझ सकते हो। अच्छे कुल खानदान में पैदा हुए, अपने कुल को डुबाने वाले, अच्छा सब चीज़ फेम मिला हुआ है, उस फेम को गिराने वाले, इस टाइप का कैरेक्टर आपका बन जाएगा। बहुत बेकार है, मतलब बुरी स्थिति बनती है यहाँ पे, ठीक है। अगर ये चतुर्भुज है, धन के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए, मान सम्मान के लिए ठीक है, लेकिन पानी से जुड़ी हुई चीज़ें, ठीक है, जैसे कि अब चूँकि ये चंद्रमा की तराई है, गहराई है, चंद्रमा जल है, तो जल से गंभीर या फिर गहरे जल से बचो। जिसको तिल है उसके लिए भी ये चीज़ है,
तिल हो चाहे चतुर्भुज हो, पानी से थोड़ा बच के रहें। पानी से संबंधित रोगों से बच के रहें, जलोदर संबंधित रोग, दस्त वगैरह की चीज़ें ऐसे लोगों को ज़्यादा होंगी, लेकिन फिर भी एक 55 के एक उम्र के बाद में वो चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। तो अच्छी चीज़ें भी है, धन के लिए, मान प्रतिष्ठा के लिए ठीक है, लेकिन मैं मिला जुला प्रभाव आपको देगा। बहुत ज़्यादा इसमें शुभता नहीं कहूँगा, लेकिन भौतिक चीज़ों के लिए, धन से संबंधित चीज़ों के अच्छा है। धनवान ऐसे लोग होते हैं, धन की कमी नहीं सताती, अच्छा समृद्ध जीवन बीतता है। बचपन थोड़ी सी तकलीफ़ें भरी होती हैं, अदरवाइज़ 12 साल 13 साल के बाद में चीज़ें ठीक हो जाती हैं। ठीक है, वैसा ही एक और देख लें। यहाँ पे बहुत लोग बोलते हैं कि मछली का चिन्ह है। मछली का चिन्ह अच्छा चिन्ह है, शुभ चिन्ह है। यहाँ पे अगर मछली है बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा, शुभता मिलेगी, आध्यात्मिक व्यक्ति होंगे, अच्छे कुल खानदान में जन्म होगा, प्रतिष्ठित परिवार मिलेगा, परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा, सारी चीज़ें अच्छी बीतेंगी। ठीक है, अब देखो, अगर ये जाल का चिन्ह, ये जाल है, ठीक है, और ये ज़्यादा बन रहा है तो ये फिर जंजाल है। समझ गए बात? अब दोनों ही चीज़ें तो ख़राब हैं, एक जाल था एक जंजाल है। जाल ये जैसे मैंने बनाया, अगर आपके केतु पर ये बना है, संघर्ष को बताता है, गंभीर संघर्ष। हर चीज़ प्रयत्न के बाद में आपको उस रूप में नहीं मिलेगी जितने आपने प्रयत्न किए। एक तो आपका प्रयत्न करने का मन नहीं करेगा, किए तो फिर प्रयत्न नहीं मिलेंगे और उस पर रिजल्ट नहीं मिलेंगे, और उसके कारण से आपको उदासीन बनाता है, गंभीर बनाता है, डीप थिंकर बनाता है, बिना मतलब का सोचने वाला बनाता है, सोचने में समय गंवाता है, कार्य में एग्जीक्यूशन लेवल को डाउन कर देता है, केवल सोचते रहेगा, ख्याली बनाता है। ठीक है, प्रेम में धोखा दिलाएगा, परिवार वालों से धोखा दिलाएगा, साझेदारी में करेगा तो साझेदारी में धोखा, कोई ना कोई इसको आगे चीट करेगा, धोखा देगा, इसको एक जहाँ पे एक बैठा है वहाँ से नीचे ढकेल के इसको गिरा देगा, फिर ये बेचारा बड़ी मुश्किल से उठेगा, फिर उसको गिरा देगा। ये कई बार धोखा खाते हैं जीवन में। ऐसे लोगों को भी प्रेम विवाह नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये भी ख़राब स्थिति है, गंभीर धोखे का सूचना देता है। एक तो ये है। अब इसी जाल में आपको एक चीज़ समझना, ये जीवन रेखा है। ये जीवन रेखा से अगर दूर है या जीवन रेखा से टच नहीं है ये जाल, तो आप ये मान के चलना कि आपके जो धोखा देने वाले हैं आपके मित्र होंगे, आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपके परिवार से जो दूर के जो व्यक्ति हैं उनसे आपको धोखे मिलने की संभावनाएं हैं। अब अगर ये जाल अगर इसको टच कर रहा है जीवन रेखा को, तो ये आपके कुल कुटुंब परिवार के लोग हैं। आपकी पत्नी हो सकती है, आपके भाई हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, आपके अपने स्वजन हैं। उनके कारण से आपके जीवन में धोखा, फरेब, चीटिंग, चाहे वो जायदाद को लेकर हो चाहे किसी भी चीज़ को लेकर हो, गंभीर धोखा आपको मिलेगा और ये त्याग मांगेगा। ये आपको धोखा देंगे और आप इन पे विश्वास करोगे। ठीक है, ये आपके विश्वास का त्याग मांगेगा केतु। विश्वास करोगे, इनकी प्रॉब्लम पे सबसे पहले आप जाके खड़े होगे और यही आपको यूज करके जब इनका आपकी बात आएगी तो आपको धोखा देके निकल जाएंगे। ये स्थिति बनाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका अंतर है, परिवार वाले, बाहर वाले। ठीक है, अब इसी में एक जाल से संबंधित एक बिंदु और बता दूं मैं। देखिए, आपने बहुत तारीफ सुना होगा सूर्य। अभी इसको किसी के हाथ में तो क्या कहेंगे, बाप रे कितना बढ़िया सूर्य रेखा है, इतना लंबा सूर्य रेखा, बहुत अच्छा है। देखो अब क्या होता है, ये सूर्य रेखा अगर आपकी ऐसी बन जाए, ठीक है, ये सूर्य रेखा तो है बहुत लंबी, केतु तक पहुंच गई और केतु पर आपके जाल बना है और उस जाल ने इस सूर्य रेखा को टच कर लिया। हालांकि ये पहले नहीं टच करता, पहले सूर्य रेखा लंबी होती है, बहुत मान प्रतिष्ठा ये हासिल करता है, फिर धीरे से जाल बनने लगता है और वो जाल जाके टच कर देता है, फिर इसका काम ख़त्म। अब ये जीवन में जो भी ये मुकाम हासिल, उपलब्धि इसने हासिल किया, अब वो सारा उपलब्धि, मान सम्मान इसका मिट्टी में मिलेगा, उस ऊंचाई से ज़मीन पर आकर गिरेगा। और कैसा गिरेगा, मान सम्मान का पतन, साथ ही साथ में धन का पतन, साथ ही साथ में सूर्य सरकार है, सरकारी दंड यानी कि कारावास, जेल योग है ये पूरी तरीके से प्रॉपर जेल योग है। ऐसे लोगों को जेल होता है और गंभीर आरोप में जेल जाते हैं ये, और वो जेल जाने के बाद से इनका करियर तो गिरता ही गिरता है, ज़मीन पे आते हैं उसके बाद इनका पहचान ही मिट जाता है परमानेंट।
ऐसा तरीके से ये ख़त्म करता है केतु। ठीक है, तो इसका ध्यान रखें, ये बहुत ख़राब चीज़ है। अगर ऐसी स्थिति बन रही है, अपने कर्मों को सुधारें, अपने आप को स्वार्थ से परे करें, दूसरों की भलाई के लिए करें और सही चीज़ करें, जो सही है वही करें। सूर्य है, सूर्य से कनेक्शन है केतु का, त्याग मांग रहा है किसका? तो अगर आप समाज के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, प्रतिष्ठा किससे बनती है? समाज से, लोगों के लिए, अपनी प्रजा के लिए। सूर्य राजा है ना, तो प्रजा के लिए आप लॉयल बनोगे तब आपको केतु छोड़ेगा। और अगर आपने उससे ज़रा अपोजिट किया तो ये केतु आपको पकड़ लेगा। समझ गए? तो इस तरीके से इसको समझना है। तो ये कुछ बिंदु था जो केतु से संबंधित बिंदु मैंने आपको बताया। अगर आपको अच्छा लगे तो बताना। अब ये देखो एक बिंदु है, चलो मन में भी लास्ट आई गया तो बताया। एक दिन मैं आपको बताया नशे से संबंधित एक वीडियो में, अभी भी रिसेंटली बताया था, मैं एक भाई का प्रश्न था। अब यहाँ पर भी देखो केतु से निकल कर एक रेखा टूट टूट कर जाए या फिर ऐसी खड़ी चली जाए, ये क्या है? ये आपका एडिक्शन लाइन मैंने बताया था, है ना। तो ये चंद्रमा और ये केतु, केतु क्या मलिन है, मलिनता है केतु में, ठीक है ना। तो ये मलिन विचार कब आएंगे? जब केतु खराब होगा आपका, और जब केतु अच्छा होगा तो अच्छे विचार आएंगे। तो अब ये हर समय इसको ऐसा नहीं बोल देना कि ऐसा व्यक्ति नशेड़ी है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलना हर समय। केतु कैसा है वो ज़रूर देखना है, ठीक है। चंद्रमा कैसा है, केतु कैसा है, ये ज़रूर देखना है। तो इस तरीके से देखना है। और ये जो केतु से निकलने वाली जो खड़ी लकीरें होती हैं ना, यात्रा की रेखा होती है ये। ऐसा व्यक्ति जीवन में भरपूर यात्रा करता है, चाहे हवाई यात्रा हो या पानी से संबंधित यात्रा हो, वो अलग बात है। यात्राएं, लंबी यात्राओं को ये बताता है, धार्मिक यात्राओं को बताता है। जीवन में बहुत प्रकार की धार्मिक यात्राएं करता है ऐसा व्यक्ति, है ना। तो इस तरीके से उसको समझना है, ठीक है। चलिए, तो ये आज का कुछ बिंदु था। अगर होप आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, जो मैं बातें बता रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा है, तो मेरे को भी मेहनत करने में अच्छा लगता है। और जो नए हैं, आपको लगे कि मुझे सुनना चाहिए, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।